मैन्युफैक्चरिंग पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला है। ईएलआई योजना के तहत 1,07,000 करोड़ फंड की मंजूरी दे दी गई है। राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को भी मंजूरी दे दी गई है। तो ये दो बड़े फैसले हम आपको बता रहे हैं। राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी दे दी गई है। मैन्युफैक्चरिंग पर भी ये फैसला लिया गया है। तो बड़ी अपडेट है इस वक्त, और इससे 1,07,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है इस ईएलआई योजना के तहत। तो एक बड़ी रकम जो है वो दी गई है, और राष्ट्रीय खेल नीति को भी मंजूरी दे दी गई है। राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी दे दी गई है। इससे भारत अब नए विकास के पथ पर अग्रसर होगा। इससे पहले भी खेल को लेकर आप देखेंगे कि ये सरकार बहुत ज्यादा फोकस रही है, युवाओं से बात करती रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद युवाओं को इस बात का संदेश भी देते आए हैं। वो समय समय पर खिलाड़ियों से मिलते भी आए हैं, जिसका जो परिणाम है वो हमें खेलों में मेडल के रूप में मिलता है। बिल्कुल, और अब मैन्युफैक्चरिंग पर मोदी सरकार का ये बड़ा फैसला सामने आ चुका है। 1,07,000 करोड़ की ईएलआई योजना यहां मंजूर हो चुकी है। जो जानकारी अभी तक मिल रही है, सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को भी यहां मंजूरी दी गई है खेलो भारत को लेकर, और खेल के क्षेत्र में खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने को लेकर जो योजनाएं लगातार सरकार लाती रही है, उनकी हौसला अफजाई करती रही है, वो देखा गया है। और अब राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को भी मंजूरी यहां पर मिल गई है। बड़ी जानकारी मिल पा रही है। इसी के साथ में ईएलआई योजना मैन्युफैक्चरिंग पर भी पूरी तरीके से केंद्रित रहने वाली है, जिसमें 1,07,000 करोड़ की ईएलआई योजना को मंजूरी कैबिनेट की तरफ से दे दी गई है। राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को भी मंजूरी मिली है। तो ये बड़े फैसले लिए गए हैं। खेलो भारत 2025 जो एजेंडा यहां सीधे तौर पर देखा जा रहा है, मोदी सरकार का ये फैसला बड़ा फैसला माना जा रहा है। तो राष्ट्रीय खेल नीति को मंजूरी मिली है। इससे पहले भी जैसा मैं आपको बता रहा था, हम आपको बता रहे थे कि इससे पहले भी ये सरकार युवाओं पर ज्यादा फोकस रही है और खेल पर ध्यान। मैन्युफैक्चरिंग पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला है। ईएलआई योजना के तहत 1,07,000 करोड़ फंड की मंजूरी दे दी गई है। राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को भी मंजूरी दे दी गई है। तो ये दो बड़े फैसले हम आपको बता रहे हैं। राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी दे दी गई है। मैन्युफैक्चरिंग पर भी ये फैसला लिया गया है। तो बड़ी अपडेट है इस वक्त, और इससे 1,07,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है इस ईएलआई योजना के तहत। तो एक बड़ी रकम जो है वो दी गई है, और राष्ट्रीय खेल नीति को भी मंजूरी दे दी गई है। राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी दे दी गई है। इससे भारत अब नए विकास के पथ पर अग्रसर होगा। इससे पहले भी खेल को लेकर आप देखेंगे कि ये सरकार बहुत ज्यादा फोकस रही है, युवाओं से बात करती रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद युवाओं को इस बात का संदेश भी देते आए हैं। वो समय समय पर खिलाड़ियों से मिलते भी आए हैं, जिसका जो परिणाम है वो हमें खेलों में मेडल के रूप में मिलता है। बिल्कुल, और अब मैन्युफैक्चरिंग पर मोदी सरकार का ये बड़ा फैसला सामने आ चुका है। 1,07,000 करोड़ की ईएलआई योजना यहां मंजूर हो चुकी है। जो जानकारी अभी तक मिल रही है, सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को भी यहां मंजूरी दी गई है खेलो भारत को लेकर, और खेल के क्षेत्र में खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने को लेकर जो योजनाएं लगातार सरकार लाती रही है, उनकी हौसला अफजाई करती रही है, वो देखा गया है। और अब राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को भी मंजूरी यहां पर मिल गई है। बड़ी जानकारी मिल पा रही है। इसी के साथ में ईएलआई योजना मैन्युफैक्चरिंग पर भी पूरी तरीके से केंद्रित रहने वाली है, जिसमें 1,07,000 करोड़ की ईएलआई योजना को मंजूरी कैबिनेट की तरफ से दे दी गई है। राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को भी मंजूरी मिली है। तो ये बड़े फैसले लिए गए हैं। खेलो भारत 2025 जो एजेंडा यहां सीधे तौर पर देखा जा रहा है, मोदी सरकार का ये फैसला बड़ा फैसला माना जा रहा है। तो राष्ट्रीय खेल नीति को मंजूरी मिली है। इससे पहले भी जैसा मैं आपको बता रहा था, हम आपको बता रहे थे कि इससे पहले भी ये सरकार युवाओं पर ज्यादा फोकस रही है और खेल पर ध्यान। मैन्युफैक्चरिंग पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला है। ईएलआई योजना के तहत 1,07,000 करोड़ फंड की मंजूरी दे दी गई है। राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को भी मंजूरी दे दी गई है। तो ये दो बड़े फैसले हम आपको बता रहे हैं। राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी दे दी गई है। मैन्युफैक्चरिंग पर भी ये फैसला लिया गया है। तो बड़ी अपडेट है इस वक्त, और इससे
1,07,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है इस ईएलआई योजना के तहत। तो एक बड़ी रकम जो है वो दी गई है और राष्ट्रीय खेल नीति को भी मंजूरी दे दी गई है। राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी दे दी गई है। इससे भारत अब नए विकास के पथ पर अग्रसर होगा। इससे पहले भी खेल को लेकर आप देखेंगे कि ये सरकार बहुत ज्यादा फोकस रही है, युवाओं से बात करती रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद युवाओं को इस बात का संदेश भी देते आए हैं। वो समय समय पर खिलाड़ियों से मिलते भी आए हैं, जिसका जो परिणाम है वो हमें खेलों में मेडल के रूप में मिलता है। बिल्कुल, और अब मैन्युफैक्चरिंग पर मोदी सरकार का ये बड़ा फैसला सामने आ चुका है। 1,07,000 करोड़ की एएलआई योजना यहां मंजूर हो चुकी है। जो जानकारी अभी तक मिल रही है, सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को भी यहां मंजूरी दी गई है खेलो भारत को लेकर। और खेल के क्षेत्र में खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने को लेकर जो योजनाएं लगातार सरकार लाती रही है, उनकी हौसला अफजाई करती रही है, वो देखा गया है। और अब राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को भी मंजूरी यहां पर मिल गई है, बड़ी जानकारी मिल पा रही है। इसी के साथ में ईएलआई योजना मैन्युफैक्चरिंग पर भी पूरी तरीके से केंद्रित रहने वाली है, जिसमें 1,07,000 करोड़ की ईएलआई योजना को मंजूरी कैबिनेट की तरफ से दे दी गई है। राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को भी मंजूरी मिली है। तो ये बड़े फैसले लिए गए हैं। खेलो भारत 2025 जो एजेंडा यहां सीधे तौर पर देखा जा रहा है, मोदी सरकार का ये फैसला बड़ा फैसला माना जा रहा है। तो राष्ट्रीय खेल नीति को मंजूरी मिली है। इससे पहले भी जैसा मैं आपको बता रहा था, हम आपको बता रहे थे कि इससे पहले भी ये सरकार युवाओं पर ज्यादा फोकस रही है और खेल पर ध्यान। मैन्युफैक्चरिंग पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला है। ईएलआई योजना के तहत 1,07,000 करोड़ फंड की मंजूरी दे दी गई है। राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को भी मंजूरी दे दी गई है। तो ये दो बड़े फैसले हम आपको बता रहे हैं। राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी दे दी गई है। मैन्युफैक्चरिंग पर भी ये फैसला लिया गया है। तो बड़ी अपडेट है इस वक्त, और इससे 1,07,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है इस ईएलआई योजना के तहत। तो एक बड़ी रकम जो है वो दी गई है और राष्ट्रीय खेल नीति को भी मंजूरी दे दी गई है। राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी दे दी गई है। इससे भारत अब नए विकास के पथ पर अग्रसर होगा। इससे पहले भी खेल को लेकर आप देखेंगे कि ये सरकार बहुत ज्यादा फोकस रही है, युवाओं से बात करती रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद युवाओं को इस बात का संदेश भी देते आए हैं। वो समय समय पर खिलाड़ियों से मिलते भी आए हैं, जिसका जो परिणाम है वो हमें खेलों में मेडल के रूप में मिलता है। बिल्कुल, और अब मैन्युफैक्चरिंग पर मोदी सरकार का ये बड़ा फैसला सामने आ चुका है। 1,07,000 करोड़ की एएलआई योजना यहां मंजूर हो चुकी है। जो जानकारी अभी तक मिल रही है, सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को भी यहां मंजूरी दी गई है खेलो भारत को लेकर। और खेल के क्षेत्र में खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने को लेकर जो योजनाएं लगातार सरकार लाती रही है, उनकी हौसला अफजाई करती रही है, वो देखा गया है। और अब राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को भी मंजूरी यहां पर मिल गई है, बड़ी जानकारी मिल पा रही है। इसी के साथ में ईएलआई योजना मैन्युफैक्चरिंग पर भी पूरी तरीके से केंद्रित रहने वाली है, जिसमें 1,07,000 करोड़ की ईएलआई योजना को मंजूरी कैबिनेट की तरफ से दे दी गई है। राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को भी मंजूरी मिली है। तो ये बड़े फैसले लिए गए हैं। खेलो भारत 2025 जो एजेंडा यहां सीधे तौर पर देखा जा रहा है, मोदी सरकार का ये फैसला बड़ा फैसला माना जा रहा है। तो राष्ट्रीय खेल नीति को मंजूरी मिली है। इससे पहले भी जैसा मैं आपको बता रहा था, हम आपको बता रहे थे कि इससे पहले भी ये सरकार युवाओं पर ज्यादा फोकस रही है और खेल पर ध्यान